Very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट हम हमारे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने इसके फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 5th से स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द wounded मैन। हाउ यानी कैसे, द किंग जो राजा था एंड द हर्मिट हेल्प जो सन्यासी था, उन्होंने उस वुंडेड का मतलब होता है घायल, उस घायल आदमी की सहायता कैसे की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द किंग वॉश्ड द मैन वुंडेड एंड ड्रेस्ड इट। जो राजा है उसने जो घायल आदमी था उसके घाव को धोया और उस पर ड्रेसिंग की। ही केप्ट on redressing the wounded with his handkerchief until the bleeding stopped। और उसने उसकी मतलब कि रीड्रेस करता रहा, बार बार ड्रेसिंग करता रहा, कब तक जब तक उसका खून रुक नहीं गया। किससे की गई थी उसकी ड्रेसिंग? विद हिज हैंडकरचीफ, ठीक है, उसके रुमाल से। ही देन गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। उसके बाद उसने पानी दिया, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर उसे पीने के लिए दिया। आफ्टर दैट द किंग एंड द हर्मिट कैरेज हिम इनसाइड द हट एंड लेट हिम ऑन द बेड। और उसके बाद राजा और वो सन्यासी उसे ले गए थे इनसाइड द हट, उस झोपड़ी के अंदर जो कि सन्यासी की थी, एंड लेट हिम ऑन द बेड। और उसे कहाँ पर लिटा दिया? बेड पर, बिस्तर पर लिटा दिया था। तो 5th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, ये आपको कंप्लीट लर्न करना है और कंप्लीट ही रिटर्न में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था, मतलब कि जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? तो इसका आंसर है द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी हु वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी। मतलब कि बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, वो राजा का दुश्मन था। हु वांटेड टू टेक रिवेंज, जो कि बदला लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब है बदला लेना, अपॉन द किंग, उस राजा से, फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ, जिसने उसके भाई को मार दिया था, एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, और उस राजा ने उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो संपत्ति थी, उसको सीज कर दिया था। ठीक है, तो बियर्डेड मैन कौन था ये समझ में आ गया होगा आपको। आप यदि इसे शॉर्ट में करना चाहें तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी हु वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, मतलब कि उसने राजा से क्यों पूछा, क्यों कहा क्षमा के लिए, राजा की क्षमा के लिए उसने क्यों कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, मतलब कि उसने राजा से क्षमा याचना क्यों की थी। तो सेकंड वाला देखिए, इसका आंसर है द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस। अब हमें बिकॉज से लर्न करना है, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द किंग, क्योंकि वह राजा को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। बट लेकिन द किंग हैड केयर्ड फॉर हिम, लेकिन राजा ने उसकी परवाह की, मतलब उसकी हेल्प की, एंड ड्रेस्ड हिज वुंड टू सेव हिज लाइफ, और जहाँ से वो घायल हुआ था वहाँ पर उसके जीवन को बचाने के लिए ड्रेसिंग की थी, उस पर कपड़ा बांधा था। दिस मेड हिम फील गिल्टी, और इसकी वजह से उसे गिल्टी फील हुआ, एंड और थस इस प्रकार ही आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस, तो उसने राजा से क्षमा मांगी। ठीक है, सो एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा और वापस से रिपीट करके वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, जो राजा है उसने उसे क्षमा कर दिया था, किसको? उस दाढ़ी वाले आदमी को। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और उसे क्षमा करने के लिए उसने क्या शो किया था। तो आपको ध्यान हो तो जब उसने उसे क्षमा कर दिया था तो उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसकी जो प्रॉपर्टी है जो सीज की हुई है उसे वापस लौटा देगा। ठीक है, और उसने कहा था कि मैं तुम्हें मेरे जो
खुद के डॉक्टर है और जो मेरे नौकर है वो तुम्हें तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है। तो अब एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय अरेंजिंग हिज own डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम। मतलब कि खुद के जो डॉक्टर और नौकर थे उनसे कहा कि वह उनको भेज देगा टू लुक आफ्टर, उनकी देखभाल करने के लिए। किसकी देखभाल करने के लिए? उस बीएडेड मैन की, ठीक है। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसने वादा भी किया, यह वादा भी किया कि टू रिटर्न, कि वह लौटा देगा द सीट प्रॉपर्टी टू हिम, उसकी जो सीट प्रॉपर्टी थी उसको वापस लौटा देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। जो स्वामी का आंसर क्या था तीसरे वाले क्वेश्चन का। राइट ईच आंसर सेपरेटली, तो आपको जो प्रत्येक आंसर है उनको सेपरेटली लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट, और कौन सा आंसर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और यदि पसंद आया तो क्यों आया एंड वाई, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। द हर्मिट्स आंसर टू द किंग्स 3 क्वेश्चन वर, जो 3 क्वेश्चन थे उनके जो सन्यासी के द्वारा आंसर दिए गए वो क्या था? पहला था द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट, कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? अब या फिर वर्तमान। सेकेंड वाले का आंसर क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, कि आपकी ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है, पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जो जिस वक्त आपके समय आपके साथ खड़ा रहता है वो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। जो विशेष समय में आपके साथ रहता है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। थर्ड वाला देखिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली। जो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि कोई कार्य करना, उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करना, क्योंकि वी आर सेंट, क्योंकि हमें भेजा गया है इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पज ओनली, उसी उद्देश्य के लिए हमें संसार में भेजा गया है, जो कि हमें क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए। आई लाइक द फर्स्ट आंसर, मुझे पहला आंसर पसंद आया। द मोस्ट, क्योंकि ओनली द प्रेजेंट इज इन आवर कंट्रोल, क्योंकि वर्तमान समय जो हमारा है वो हमारे नियंत्रण में है। एंड वी कैन डू एनी वर्दी थिंग इन द प्रेजेंट, और हम किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो वो प्रेजेंट समय में कर सकते हैं। अब वर्किंग विद लैंग्वेज में देखिएगा, आपको मैच करना है, ठीक है। ए नंबर फर्स्ट वाला वुंडेड, वुंडेड का मतलब क्या होता है? घायल होना। तो देखिए वी में क्या दिया हुआ है? इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या होता है? घायल होना। तो फर्स्ट का सेवरली इंजर्ड होगा, ठीक है। सेकंड का मैच करते हैं, अवॉक, अवॉक का मतलब क्या है? जागना। गोट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना। तीसरा देखिए फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। तो यहाँ पे देखिए पार्डन, पार्डन का मतलब भी क्या होता है? क्षमा मांगना। फेथफुली, फेथफुल का मतलब क्या होता है? जो विश्वास के लिए हो। तो लोयल को भी क्या कहते हैं? विश्वास करने वाला। पीटी का मतलब क्या होता है? क्षमा महसूस करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फील सॉरी फॉर। फिफ्थ वाला देखिए BEDS, बैट्स, बैट्स क्या होते हैं? स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सिक्स देखिए रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापिस करना। और गिव बैक का मतलब क्या होता है? वापिस करना, ठीक है। ए और बी को आपको मैच करना है और लर्न करना है, ठीक है। आपको यहाँ तक लर्न करना है और आपका होमवर्क यहाँ तक रहेगा। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम बुक में नोट डाउन करना है या फिर रेड मार्क से मार्क करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक यू।